करे। और 6 बजे जब फैक्ट्री से निकले तो उसको आदत पड़ गई पिक्चर देखने की। देहात के लोगों को बड़ी ये आदत होती थी पहले पिक्चर की, और आज भी देखा जाता है कि पिक्चर देखने की देहात के लोगों की आदत ज्यादा होती, शहर वालों की इतनी नहीं होती, तो उनके पास सुख सुविधा सब घर में देखते हैं। देहात के लोगों को बड़ी आदत होती, और पहले तो बड़ी आदत होती थी देहात के लोगों को। जितना कमाए उसके जितना कमाते थे उसका 75% तो पिक्चर देखने में लगा देते थे, ऐसा होता था। तो अब देहाती आदमी पहली बार आया और वो नौकरी लग गई तो फैक्ट्री में, तो जब 6 बजे वो ड्यूटी से छूटे, फिर 9 से 12 वो पिक्चर देखे, और 12 बजे चले रूम पर पहुंचे, किराए पे रहता था। अब जब रूम पर पहुंचे तो उसको अपने आप पर गुस्सा आवे कि भाई अब कब बनाऊंगा, कब खाऊंगा, कब सोऊंगा, सुबह फिर 10 बजे पहुंचना है फैक्ट्री। तो अपने आप पर गुस्सा आए तो ताला खोले और पांव का जूता एक निकाले, इधर दरवाजे पर मारे, किधर मारे, बर्तन बड़बड़ बड़बड़ करे। तो और किराएदार जो वहां रहते थे सब जग जाए, बड़े परेशान, नींद उनकी हराम। एक दिन सबने मकान मालिक से शिकायत किया कि सर या तो इस आदमी को समझाए लो, आधी रात को आकर खड़बड़ करता है, सबकी नींद खराब करता है, और या तो हम ही लोग छोड़ देंगे, आपका मकान कहीं और किराए पे रहेंगे। तो मकान मालिक आया और उसको बुलाया, बोला भाई तू ये क्या करता है, आधी रात को आकर के यहाँ क्या ये करता है, कुछ इधर पटकता उधर पटकता और लोगों की नींद हराम करता है, क्या बात। तो कहने लगा सर क्या है ना कि हमको आदत पड़ गई है पिक्चर देखने की, अब 9 से 12 देखता हूँ, आते आते 1 बज जाते हैं, फिर मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है, सो गुस्से में मैं अपना जूता वूता इधर उधर फेंकता हूँ और बस इन लोगों की नींद खराब हो जाती। तो किराएदारों ने भी और मकान मालिक ने भी कहा भाई तू पिक्चर देखे जो मर्जी करे, तेरा अपना काम है, लेकिन कम से कम नींद तो खराब मत किया कर। बोला ठीक है जी, अब मैं पिक्चर देखूंगा, अब कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी, ठीक। अब आज जब सुबह ड्यूटी आया तो ये सोच करके आया कुछ भी हो जाए देखना नहीं, लेकिन अब जब 6 बजे छूटा तो वहीं से रास्ता था पिक्चर हॉल के सामने से, अब निकल रहा था, देखा नई फिल्म दिलरुबा तांगे वाली लगी, नई फिल्म बोर्ड लगा है दिलरुबा तांगे वाली। उसने कहा यार ये कौन सी नई फिल्म आई थी ना एक बार दिलरुबा तांगे वाली, तो कहा ये कौन सी नई फिल्म आई, चलो आज देख लेते हैं, कल से बंद कर। और फिर गया, टिकट लिया, फिर 12 बजे तक देखा, फिर रूम पर पहुंचा और वही 1 बजे, और फिर अपने आप पर क्रोध आया, एक जूता निकाला और निकाल करके जूता इधर दरवाजे पर मारा। तब तक याद आया कि शिकायत हुई थी मेरी, तो दूसरा जूता उसने नहीं मारा दरवाजे पर, उसने दूसरा जूता आराम से निकाला, धीरे से रख दिया, ताला खोला, अंदर गया, बिल्कुल आराम से बर्तन उठाए, खिचड़ी बनाई, खाया, तब तक 3 बज गए, सो गया। अब सुबह उठा ही था, फिर सब इकट्ठे हो गए मकान मालिक को लेके, बोले भाई तू सुधरेगा नहीं क्या, उन्हें तो कहा था कि अब शिकायत नहीं आएगी, रात में फिर तूने वही हाल किया। उसने कहा सर एक ही जूता तो मैंने उठा करके दरवाजे पे मारा था, तब तक हमें याद आ गई आप सबकी बात, दूसरा जूता तो मैंने आराम से खोल के रखा। तो सबने कहा अगर दूसरा जूता भी तू पटक देता ना तो हम आराम से सो तो जाते, तूने पहला जूता निकाल करके फेंका, आवाज हुई, हम सबकी नींद खुल गई, हम लोग सोचते रहे कि भी दूसरा भी पटकेगा, और दूसरे के चक्कर में हम सब सोए नहीं, इंतजार करते रहे, अगर दूसरा भी पटक देता तो हम लोग सो तो जाते। कहने का अभिप्राय जिसकी जो आदत है ना वो आदत जाती नहीं जाती, स्वभाव नहीं सुधरता है साहब। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं खलऊ करे भल पाए सुसंगु, लेकिन मिटे न मलिन स्वभाव अभंग। स्वभाव नहीं बदल सकता सर, मुश्किल है। तो दशरथ जी का ये स्वभाव, गोस्वामी जी कह देते हैं कि राये सुभाए मुकुर कर लीना, राये सुभाए मुकुर कर
दशरथ का ऐसा स्वभाव कि जब उनकी कोई प्रशंसा करे तब वो दर्पण में अपना चेहरा देखते थे। यह आदत थी, स्वभाव था महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ हम सबको बताना चाहते कि जब समाज में तुम्हारी जय जयकार हो, जब समाज में तुम्हारी प्रशंसा हो, जब समाज में तुम्हारी बड़ाई हो, तो कृपया दर्पण में अपना चेहरा देखो, मैं इस लायक हूं भी या झूठे ही मेरी प्रशंसा हो रही है। अगर इस लायक हूं तो ठीक है, इस लायक नहीं हूं तो इस लायक बनने की मैं कोशिश करूं। मेरे भाई बहन, प्रशंसा सुन करके गलत फहमियां नहीं पाल लेनी चाहिए। इस दुनिया की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। ये दुनिया आज माला पिन्हा देती है, जय जयकार कर देती है, कल यही दुनिया गाली भी देती है, आलोचना भी करती है। इसलिए दुनिया की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारी जय जयकार हो तो अपनी जांच पड़ताल करो कि मैं इस लायक हूं या ये सब ऐसे ही हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो इस लायक बनने की मैं कोशिश करूंगा। मच्छर ने पहली उड़ान भरी, और जब मच्छर ने पहली उड़ान भरी, लौटकर शाम को घर आया तो मच्छर की मम्मी ने पूछा, बेटा उड़ान कैसी रही? तो मच्छर ने कहा, मम्मी मैं जहां गया वहीं तालियां बजी, मैं जहां गया वहीं तालियां बजी। तो मच्छर की मम्मी ने कहा, बेटा ये तालियां उड़ा भी देती हैं और ये तालियां मिटा भी देती हैं, तो थोड़ा सावधान रहना ताली बजाने वालों से, इन पर ज्यादा यकीन मत करना। जब तुम्हारे लिए तालियां आने लगे तो थोड़ा सावधान हो जाओ। ये तालियां बजाने वाले उठा भी देते हैं लेकिन ये मिटा भी देते हैं। ये सावधानी व्यक्ति को रखनी चाहिए जब उसके लिए तालियां समाज में बजने लगा। मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ ने जब दर्पण में चेहरा देखा अपना तो क्या पाया? महाराज का मुकुट टेढ़ा हो गया। महाराज ने मुकुट को सीधा किया। महाराज के कान के आसपास के बाल सफेद हो गए हैं और सफेद बाल मानो चक्रवर्ती सम्राट के कानों में कह रहे हों कि राजा अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब कृपया सिंहासन छोड़ो,
अब सत्ता को छोड़ करके सत्य की ओर यात्रा प्रारंभ करो। अब भजन करो, ये कहना चाहते हैं मानो महाराज दशरथ के कान। देखो, लोग कहते हैं भगवान पत्र भेजते हैं क्या? भगवान तो बार बार घंटी बजाते हैं, तैयारी करो, थोड़ा बिस्तर समेटना चालू करो, अब तुम्हें मेरे पास आना है। हमारी आंखों की ज्योति कम हो जाती है एक उम्र आने पर, कान से सुनाई कम पड़ने लगता है, कार्य करने की हमारी क्षमता घटने लगती है। सब क्या है? ये भगवान का संदेशा है। तैयारी करो, धीरे धीरे अब अपने आप को समेटो, क्योंकि अब तुम्हें हमारी तरफ आना है। हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, भगवान संदेशा दे रहे हैं कि तुम्हारा छप्पर मैंने सफेद कर दिया। अब जगत से और किसी वस्तु की ज्यादा आशा मत करना, अब 4.5 मीटर कफन की ही आशा करना सफेद, अब और आशा मत करना। अब आशा मुझसे जोड़, आशा एक राम जी से, दूजी आशा क्या है? छोड़ दे, यही है ना। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता सीता राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अब हमसे जुड़ना यार, ये भगवान का संदेशा है, लेकिन हम उनका संदेशा समझ नहीं पाते हैं। मेरे भाई, दशरथ जी ने निर्णय लिया, ओह बुढ़ापा आ गया, मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया, अब मुझे मुकुट उतार देना चाहिए और ये राज्य पद अपने बड़े पुत्र श्री राम को दे देना चाहिए, और मुझे तो एकांत में जाकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। महाराज ने सीधे गुरुदेव के आश्रम में जाकर गुरुदेव वशिष्ठ को वंदन किया और अपनी बात कही। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जग मंगल हित का